दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नए सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोजेक्ट के तहत कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इन बदलावों का मकसद पीएफ से जुड़ी हर सर्विस को तेज, आसान और पूरी तरह ऑनलाइन बनाना है। इससे क्लेम से लेकर पैसे निकलने तक, नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर, ब्याज मिलने और पेंशन तक के कई प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब 5 लाख रुपए तक के एडवांस पीएफ क्लेम का ऑटो सेटलमेंट होगा और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का 8.25% का जो ब्याज है वो जल्दी खाते में आएगा। पहले जहां एक छोटे से काम के लिए आपको अपने रीजनल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे बार बार, वहीं अब पूरा सिस्टम एक नेशनल डेटाबेस पर आ गया है, जिससे आप देश के किसी भी कोने से पीएफ अकाउंट से जुड़ी अपनी सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ईपीएफओ के सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विस प्रोजेक्ट का मकसद ईपीएफओ की सभी सर्विस को ऑटोमेट करना और एक ही सिस्टम पर लाना है। इससे अब कई काम बिना बार बार ऑफिस जाए भी पूरे हो सकेंगे। आइए जानते हैं कि इस बदलाव से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। 15 जुलाई तक मिलेगा ईपीएफ का ब्याज। ईपीएफओ पहली बार नए सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम के जरिए वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25% ब्याज ऑटो प्रोसेस कर रहा है। फिलहाल फील्ड लेवल पर जांच की जा रही है ताकि किसी भी खाते में गलत ब्याज न पहुंचे। इसके बाद करीब 34 करोड़ ईपीएफ खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो ब्याज है वो 15 जुलाई तक जमा कर दिया जाएगा। पहले ब्याज की घोषणा होने के बाद पैसा खाते में आने में अक्टूबर से नवंबर तक का वक्त लग जाता था, लेकिन अब ये प्रोसेस 15 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। ब्याज आपके खाते में आ जाएगा। एक ही जगह मिलेगी पीएफ की पूरी जानकारी। अब यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए लॉगिन करते ही एक ही जगह पर पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, मेंबरशिप यूनिफाइड, पेंशन से जुड़ी सर्विस रिकॉर्ड और पहले लिए गए सभी बेनिफिट की जानकारी मिल जाएगी। पहले ये जानकारी अलग अलग सिस्टम में रहती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। क्लेम ऑटोमेटिक होगा चेक, रिजेक्शन की समस्या खत्म। अब आपका ईपीएफओ क्लेम ऑफिस में प्रोसेस होने से पहले ही ऑटोमेटिक चेक करेगा। अगर किसी जानकारी में कमी होगी या कोई गलती होगी तो सिस्टम पहले ही आपको बता देगा, जिससे आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और पहली बार में ही पैसा आपके पास आ जाएगा। इसकी संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही सिस्टम ये भी बताएगा कि अलग अलग कैटेगरी में आप कितना पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपने तय सीमा से ज़्यादा रकम डाली तो सिस्टम पहले ही अलर्ट कर देगा। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। 5 लाख रुपए तक का ऑटो सेटलमेंट। ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अगर आपका एडवांस क्लेम पूरी तरह केवाईसी से जुड़ा और सही पाया जाता है तो उसे बिना ज़्यादा इंतज़ार के ऑटो मोड में प्रोसेस किया जाएगा। इससे क्लेम का पैसा पहले से काफ़ी जल्दी मिलेगा। यानी केवाईसी लिंक्ड और वैलिडेटेड क्लेम अब अपने आप सेटल हो जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्लेम पर ऑनलाइन मिलेगा जवाब। क्लेम के दौरान अगर कोई और जानकारी चाहिए होगी तो ईपीएफओ ऑनलाइन ही जानकारी मांगेगा और आप उसका जवाब भी ऑनलाइन दे सकेंगे। इससे ऑफिस जाने की, ऑफिस में चक्कर काटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सीधे बैंक खाते में पैसा क्रेडिट। इसके साथ ही नया सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। क्लेम का पैसा अब एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए सीधा आपके बैंक खाते में सेटलमेंट वाले दिन ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे पैसा मिलने में देरी नहीं होगी और आप अपना जरूरी काम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। पीएफ सेटलमेंट ज़्यादा ब्याज। अब फाइनल पीएफ सेटलमेंट में ब्याज की गणना पेमेंट मंजूर होने के दिन तक की जाएगी। पहले ब्याज सिर्फ पिछले महीने के आखिरी दिन तक ही मिलता था, यानी आपको अब पहले से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। विड्रॉल के नियम आसान हुए। पीएफ निकालने के नियम भी आसान हो गए हैं। पहले मौजूद 13 अलग अलग पार्शियल विड्रॉल रूल्स को आसान बनाया गया है और सिर्फ 3 कैटेगरी में रखा गया है। इनमें एसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टांसेस शामिल हैं। अब आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक का हिस्सा निकाल सकते हैं आसानी से और अपने काम कर सकते हैं। नौकरी बदलते ही पीएफ अपने आप होगा ट्रांसफर। अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है तो नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी सर्विस हिस्ट्री भी अपने आप जुड़ जाएगी उसमें, जिससे पेंशन के लिए सर्विस लगातार बनी रहेगी। पहले इसके लिए पुरानी कंपनी, नई कंपनी और ईपीएफओ की मंजूरी लेनी पड़ती थी,
कई बार अलग से क्लेम भी करना पड़ता था। अब नौकरी बदलते ही आपका पीएफ खाता और सर्विस हिस्ट्री अपने आप नए खाते में ऑटो ट्रांसफर हो जाएगी। आपको इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन देनी नहीं होगी, आपकी झंझट खत्म। पेंशनर्स और मेंबर दोनों को मिलेगा बड़ा फायदा। अब ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपनी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए देश के किसी भी ईपीएफओ ऑफिस में जा सकेंगे। पहले सिर्फ उसी रीजनल पीएफ ऑफिस में जाना पड़ता था जहां अकाउंट जुड़ा होता था। ईपीएस पेंशन लेने वाले लोग भी अब किसी भी पीएफ ऑफिस में जाकर सेवाएं ले सकेंगे और जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस के तहत पेंशन किसी भी रीजनल ऑफिस में प्रोसेस होने के बाद भारत के किसी भी बैंक खाते में भेजी जा सकेगी। पहले पेंशन सिर्फ उसी ब्रांच ऑफिस से मिलती थी जहां पेंशन पेमेंट्स ऑर्डर यानी पीपीओ लिंक होता था। यानी नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ रिटायर्ड लोगों की हर समस्या का समाधान अब आसानी से